अगर यह वीडियो 95% लाने के लिए देख रहे हैं, वो भी 45 दिनों में, तो यह वीडियो आपके लिए है। कुछ लोग कहेंगे टाइम कहाँ है, तो बस अब आपको हर बहाने से बचना होगा कि सर्दी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, नींद नहीं आ रही है, कि नींद आ रही है। आपको हर बहाने से बचना होगा, आलस भगाना होगा, नींद त्यागना होगा, अपने नसों से खून निकालकर जुनून भरना होगा। हर घड़ी माता पिता के चेहरे को याद करना होगा। अगर पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है तो अभी भी ईमानदारी से चलोगे तो टाइम है। अब टाइम को न वेस्ट करते हुए टाइम का महत्व समझोगे तो टाइम है। तो मैं आपको 45 दिन में 95% मार्क्स लाने के लिए 5 चीजें बताऊंगा। तो पहली चीज है अंडरस्टैंड सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, यानी कि आपको 10th बोर्ड के सिलेबस को सर्च करना होगा यूट्यूब से, या फिर सीबीएसई वेबसाइट पे आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश में क्या चीजें आएंगे, क्या चीजें नहीं आएंगे, वो चीजें जानना होगा। आपको एक बात मैं बतलाना चाहूंगा कि सिलेबस और स्क्रैप में अंतर होता है। सिलेबस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, यानी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और स्क्रैप जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, बच्चे उसे पढ़ते हैं और कहते हैं कि नॉलेज तो इससे भी आएगी ना, लेकिन मार्क्स उससे नहीं आएंगे, मार्क्स तो सिलेबस से आएंगे ना। तो आपको जो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं सिर्फ उसी को पढ़ें, जो नहीं आ रहे हैं, जो चीजें सिलेबस से हटा दिए गए हैं उसको ना पढ़ें। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जैसे एग्जाम के लिए क्या पढ़ना जरूरी है, वैसे ही एग्जाम के लिए क्या ना पढ़े यह भी बहुत जरूरी होता है। अब है 10th बोर्ड एग्जाम पैटर्न, यानी अब आपको एग्जाम के पैटर्न को भी समझना होगा, यानी कि आपको यह जानना होगा कि किस सब्जेक्ट से, किस सेक्शन से कितने मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। आपको यह जानना होगा कि किस सब्जेक्ट के किसी चैप्टर या किसी सेक्शन से, टॉपिक से ज्यादा सवाल बन रहे होते हैं। अगर ज्यादा मार्क्स के सवाल बन रहे होते हैं तो उस पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब है दूसरी चीज, सेट योर टारगेट। आपको यह टारगेट फिक्स करना होगा कि आप बोर्ड में कितने मार्क्स लाओगे। जैसे 95% मार्क्स लाना चाहते हो या 90% मार्क्स लाना चाहते हो, यह आप अपने दिमाग में एक गोल फिक्स कर लो। इसको फिक्स कर लो, आप पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं इतने मार्क्स लेकर के आऊंगा। अब है तीसरी चीज, कंप्लीट योर सिलेबस एंड नोट्स। आपको सिलेबस के अनुसार हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को, हर सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है नोट्स बना के, ताकि एग्जाम के समय, ताकि आप उसको हर रोज उसको रिवीजन कर सको, याद कर सको। ध्यान रहे हर दिन आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 99 मार्क्स और दूसरे सब्जेक्ट में 29 मार्क्स लाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, आप फेल ही कहलाओगे। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट पे ज्यादा या कम टाइम देना ही होगा। हर रोज सब्जेक्ट कमजोर है तो उस पे 15 मिनट ज्यादा, और जो मजबूत है उस पे 15 मिनट कम समय देना ही होगा। अब है चौथी चीज, टाइम ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग समय दे करके अपने सब्जेक्ट को याद करने होंगे, कंप्लीट करने होंगे। जैसे सुबह उठते ही त्राटक, ध्यान और भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद, वैसे जिनको नहीं पता है त्राटक, ध्यान और भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके उन्हें देख ले, जिससे उनको यह पता चल जाएगा कि पढ़ा हुआ चीज कैसे याद रखें, मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं। तो सुबह उठते ही ध्यान त्राटक करने के बाद आपको 45 मिनट फिजिक्स, 45 मिनट केमिस्ट्री और 45 मिनट बायो पे टाइम देना होगा, यानी स्कूल से पहले साइंस का निपटारा करना ही होगा। फिर 2 घंटे मैथ्स। यह ध्यान रहे कि आप 1.5 घंटे मैथ्स के रिवीजन पे लगाएंगे और आधे घंटे नए चैप्टर को देंगे। फिर 2 घंटे एसएसटी, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पे
आधे आधे घंटे देंगे, फिर 1 घंटे हिंदी पे और 1 घंटे अंग्रेजी पे देंगे। फिर 5वीं चीज है प्रैक्टिस बाय राइटिंग। यह तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके माइंड में जो कुछ भी याद है वो एक्सप्रेस करना होगा, वो भी शब्दों में। शब्दों को एक्सप्रेस करने का ही नंबर मिलता है, इसीलिए लिख करके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।